205,000 शिक्षक भर्ती और रिक्तीकरण मुद्दे को लेकर किस प्रकार से खुद डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी अधिकारियों के हाथों गुमराह हो गए हैं, इसी मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो को विस्तारपूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पूरे मामले को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए और साथ ही साथ सरकार के नुमाइंदों को भी समझाने का प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले तो युक्तिकरण मुद्दा और 5,000 शिक्षक भर्ती मुद्दे को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी ने क्या बयान दिया है, उसे आप लोग शुरू से लास्ट तक सुनिए, उसके बाद उसका फिर विश्लेषण करेंगे। निर्णय तो 32,000 के शिक्षकों की भर्ती का है। 45,000 शिक्षकों की भर्ती खत्म करना चाहिए। मुझे एक बात बताएं, अच्छा आप प्रश्न आपने कर दिया, जो ये विषय चल रहा है कि स्कूलें बंद हो रही, कोई बताएगा मुझे कहां पर स्कूल बंद हुआ? अरे भैया, युक्तिकरण किस बात का है? एक ही परिसर में दो स्कूल, एक प्राइमरी एक मिडिल, प्राइमरी में अलग हेडमास्टर, मिडिल में अलग हेडमास्टर, तो दोनों को मिलाकर एक कर दिया, एक हेडमास्टर रख दिया, तो क्या स्कूल बंद हो गया? भ्रम फैला रहे हैं लोगों के बीच में भाई। दूसरी बात, आधे किलोमीटर की दूरी में शहरी क्षेत्रों में अगर दो स्कूल हैं, उसको एक स्कूल कर दिया क्योंकि दोनों में शिक्षक हैं, उस शिक्षक की संख्या ज़्यादा हो गई और वो अनुपात ठीक हो गया, तो आधा किलोमीटर में कोई फर्क नहीं आता है शहरी क्षेत्र में। यही किया गया है, यही युक्तिकरण है। तो क्या लिख रहे हैं कि इतनी स्कूलें बंद कर दी? बंद एक स्कूल नहीं हुआ, एक स्कूल बंद नहीं हुआ, स्कूल नहीं, इसमें सिर्फ एक प्रेमाइसेस पे अगर एक से अधिक शालाएं हैं तो उनको एक किया गया है। अब कितना बड़ा झूठा प्रचार किया जा रहा है। एक भी पद खत्म करने की बात नहीं, जो शिक्षक वहां ज्यादा हुए उनको दूसरी जगह रखा गया है। इसमें कैसे पद खत्म हो गया भाई? पद खत्म कब हुआ था? जब एक वो स्कूल कौन सा खोले थे, कांग्रेस आत्मानंद स्कूल खोले थे, तो एग्जिस्टिंग स्कूल को खत्म कर दिया गया था। वहां पर आत्मानंद स्कूल खोला गया था और आत्मानंद स्कूल के लिए एक भी पद आज तक स्वीकृत नहीं किए गए। वहां पर सारे लोग अटैचमेंट में ही पढ़ाते हैं, तो पद वहां खत्म हुए थे, स्कूल वहां खत्म हुआ था भाई। विष्णुदेव जी की सरकार में ये एक प्रेमाइसिस में चलने वाले दो स्कूलों को मर्ज किया गया है। खत्म कुछ नहीं हुआ है, पद खत्म नहीं हुए हैं। वहां पर अगर शिक्षक अब ज्यादा हुए तो उनको दूसरी जगह पदस्थ किया। अगर पद खत्म होंगे तो किसी की नौकरी भी जाएगी ना, तो नहीं तो न गई है अभी। और जो शिक्षक भर्ती की बात हमारी है, वो शिक्षक भर्ती की बात अब हम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 33,000 पूरे शिक्षकों की भर्ती करेंगे, 5,000 से उसकी शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले तो डिप्टी सीएम ने जो युक्तिकरण पर 2-3 पॉइंट पर टिप्पणी की है उसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद 5,000 शिक्षक भर्ती के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मंत्री जी ने कहा है कि युक्तिकरण का विरोध किया जा रहा है, मतलब युक्तिकरण का विरोध प्रदेश में क्यों किया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि कोई भी चैनल या फिर कोई भी शिक्षक संगठन इस युक्तिकरण का विरोध नहीं कर रहा है, बल्कि प्रदेश के शिक्षकों का कहना है कि हम इस युक्तिकरण का स्वागत कर रहे हैं। जहां पर शिक्षक ज्यादा है वहां से अतिशय शिक्षकों को निकालकर एकल शिक्षकीय या फिर शिक्षक विहीन स्कूलों में भेजा जाए, इससे शिक्षा गुणवत्ता में सुधार होगी। लेकिन दोस्तों शिक्षकों की तरफ से सेटअप 2008 को बिना छेड़छाड़ किए, सेटअप 2008 के अनुसार बिना शिक्षकों के पदों में कटौती किए युक्तिकरण करने की मांग कर रहे हैं और सेटअप 2008 को यथावत रखने की मांग किया जा रहा है। इसके बाद मंत्री जी का कहना है कि हजारों पद समाप्त हो जाएंगे, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छत्तीसगढ़ में सेटअप 2008 के आधार पर स्कूलों का सेटअप चल रहा था, जिसके तहत प्राइमरी में एक प्रधान पाठक और 2 सहायक शिक्षक यानी 1+2 और मिडिल में एक प्रधान पाठक और 4 शिक्षक यानी कि 1+4 का नियम है। इसी प्रकार से हाई स्कूल में 1+6 और हायर सेकेंडरी स्कूल में 1+11 है। अब दोस्तों सेटअप 2008 में बदलाव करके अभी युक्तिकरण के आड़ में सेटअप 2008 को समाप्त करके या उसको अव्यवहारिक करके उसके स्थान पर आरटीई 2009-10 के आधार पर नया सेटअप लागू किया जा रहा है और प्राइमरी मिडिल स्कूलों में एक शिक्षकों की कटौती किया जा रहा है, जिसको खुद राज्य सरकार ने कबूल किया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दोषपूर्ण युक्तिकरण के खिलाफ में जब सवाल उठना शुरू हुआ था तो राज्य सरकार की तरफ से बीते महीने मई में एक स्पष्टीकरण पत्र जारी किया था, जिसको सरकार ने फैक्ट चेक नाम दिया था, जिस पर कई प्रमुख सवालों के जवाब को दिया गया था। इसी में सबसे पहले बिंदु पर शिक्षकों की तरफ से उठ रहे सवाल को लिया गया था कि युक्तिकरण में अतिशय शिक्षकों की गणना 2008 के सेटअप अनुसार नहीं की गई है। यह सबसे ज्यादा सवाल पूछा जा रहा था। तो इसके जवाब में राज्य सरकार ने साफ साफ कहा है कि 2008 के सेटअप में 80 छात्रों पर एक प्रधान पाठक और 2 सहायक शिक्षक का प्रावधान था।
परंतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम आने के बाद इसकी प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है। यानी कि राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग में सेटअप 2008 को समाप्त कर दिया गया है और प्रदेश में किसी को हवा तक नहीं लगी है। ना तो इसको कैबिनेट में लाया गया और ना ही इसको राजपत्र में संशोधन करके प्रकाशन करना भी जरूरी नहीं समझा गया। दोस्तों, इसी बात को लेकर प्रदेश के शिक्षक विरोध कर रहे हैं। आप सेटअप 2008 के आधार पर अतिशय शिक्षकों की गणना क्यों नहीं कर रहे हैं? दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी बात को प्रदेश के शिक्षक संगठनों की तरफ से लगातार उच्च अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को समझाया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार किसी की सुनने को राजी नहीं है। दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर सबसे पहले छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय पदाधिकारियों और शिक्षक नेताओं की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल ने बीते महीने 6 मई 2025 को डीपीआई के डायरेक्टर ऋतुराज रघुवंशी जी से सौजन्य मुलाकात करके उनको स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव के नाम से 3 पेज का एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें गलत तरीके से किए जा रहे युक्तिकरण से कैसे शिक्षकों और विद्यार्थियों का नुकसान होगा उसके बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया था। दोस्तों, इस ज्ञापन फेडरेशन की तरफ से बताया गया था कि प्राइमरी स्कूल में यानी कि कक्षा 1 से 5वीं तक में कुल 5 कक्षा होती है, जिसमें 4 विषय होते हैं, यानी कि 5 और 20 पीरियड होंगे, जिसमें सेटअप 2008 और सेटअप मापदंड 2022 के अनुसार एक प्रधान पाठक और 2 सहायक शिक्षकों का प्रावधान है। इसमें फेडरेशन ने सुझाव दिया है कि दर्ज संख्या में वृद्धि होने से अतिरिक्त सहायक शिक्षक के पद स्वीकृत हैं, लेकिन युक्तिकरण नीति 2024-25 में 1+1 किया जा रहा है, यानी कि एक प्रधान पाठक और एक सहायक शिक्षक किया जा रहा है, यानी कि प्राइमरी में एक सहायक शिक्षक का पद समाप्त किया जा रहा है। अब दोस्तों, यहां पर सवाल यह है कि आखिर 1 से 5वीं तक एक प्रधान पाठक और एक सहायक शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि प्रधान पाठक को तो गैर शिक्षकीय कार्य में व्यस्त रखा जाता है। अब एक सहायक शिक्षक 5 कक्षा को कैसे देखेगा, और अगर वो एक सहायक शिक्षक भी अगर लंबी छुट्टी में वो चला जाता है तो फिर स्कूल सफाई कर्मचारियों को प्राइमरी स्कूल को संभालना पड़ जाएगा। इसी प्रकार से पूर्व माध्यमिक शाला यानी कि 6वीं से 8वीं तक में कुल 3 कक्षा होती है, जिसमें प्रत्येक कक्षा में 6 विषय होते हैं, यानी कि 3 6 का 18 कालखंड यानी कि 18 पीरियड होते हैं। इसके लिए सेटअप 2008 और सेटअप मापदंड 2022 में 1+4 यानी कि एक प्रधान पाठक और 4 शिक्षक की व्यवस्था थी, लेकिन इसमें भी एक पद को समाप्त करके 1+3 किया जा रहा है। इसको लेकर फेडरेशन की तरफ से सुझाव दिया गया था कि दर्ज संख्या वृद्धि होने पर अतिरिक्त शिक्षक के पद स्वीकृत हैं, लेकिन युक्तिकरण नीति 2024-25 में 1+4 किया जा रहा है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि 6 विषय 18 कालखंड को एक प्रधान पाठक को 3 शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे, और इसमें भी चुनाव ड्यूटी से लेकर कई प्रकार के अन्य गैर शिक्षकीय कार्यों को भी किया जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार से फेडरेशन की तरफ से हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल यानी कि कक्षा 9वीं 10वीं और 10वीं 12वीं 11वीं 12वीं यानी 9वीं से 12वीं के लिए सुझाव दिया गया था कि दर्ज संख्या बढ़ने पर अतिरिक्त व्याख्याता के पद स्वीकृत करने की अपील किया गया था। और इस मुद्दे पर डीपीआई डायरेक्टर ऋतुराज रघुवंशी जी के साथ विस्तृत चर्चा किया गया था, जिसमें डीपीआई के अधिकारियों ने आवश्यक सुधार करने का भरोसा दिया था। इसके अलावा दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय पदाधिकारियों की तरफ से 14 मई 2025 को डीपीआई मंत्रालय पहुंचकर उच्च अधिकारियों से मुलाकात करके मुख्यमंत्री स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव और डीपीआई के डायरेक्टर के नाम से 3 पेज का एक ज्ञापन सौंपा गया था, और उसी बात को बताई गई थी जिसको पूर्व में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा बताई गई थी, जिसको मैंने अभी आपको बताया। इसलिए इसको और विस्तार पूर्वक दोहराकर आपका ज्यादा समय लेना नहीं चाहता, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसमें भी सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन की तरफ से सेटअप 2008 में बदलाव करके प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में एक एक पद समाप्त करने की बात कही गई थी, और इस दोषपूर्ण युक्तिकरण से शिक्षक और शिक्षार्थी यानी कि इन तीनों का नुकसान बताया गया था। अब दोस्तों, यहां पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी बताएंगे कि क्या छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन और छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन की तरफ से अधिकारियों को सही नीति नियम से अवगत करा के क्या आम जनता और सरकार को गुमराह किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के जिला स्तर के पदाधिकारियों ने बीते महीने मई में खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से मुलाकात करके उनको ज्ञापन सौंपकर इन्हीं बातों को उनको बताई गई थी कि सेटअप 2008 में बदलाव करके प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में एक एक पद को समाप्त किया जा रहा है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट होगी और शिक्षकों के कई हजार पद समाप्त हो जाएंगे, जिसको संज्ञान में लेकर खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने पदाधिकारियों को आश्वस्त किया था कि शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को युक्तिकरण में जो भी त्रुटि है उसको सुधार करने के लिए कहा जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहिए। अब यहाँ पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी बताएंगे कि क्या सहायक शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल ने खुद मुख्यमंत्री को यहाँ पर गुमराह कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि इसी दोषपूर्ण युक्तिकरण के खिलाफ में प्रदेश के 23 शिक्षक संगठनों की राजधानी रायपुर में शिक्षक साझा मंच के बैनर तले 28 मई को मंत्रालय घेराव का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें शाम को मंत्रालय घेराव कार्यक्रम समाप्त होने के बाद
शिक्षक साझा मंच के 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को शिक्षा सचिव कोमल परदेसी सर ने मंत्रालय में वार्ता के लिए बुलाया था और कई घंटों चली बैठक के बाद वार्ता बेनतीजा क्यों समाप्त हो गई? शिक्षा सचिव कोमल परदेसी जी ने शिक्षक नेताओं को क्यों समझा नहीं पाए? क्या शिक्षक नेता कम पढ़े लिखे हैं और क्या शिक्षक नेताओं ने शिक्षा सचिव को गुमराह कर दिया? इसको भी डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी को एक बार सोचना चाहिए। अब दोस्तों आप लोगों को और साथ ही साथ राज्य सरकार के नुमाइंदों को भी अच्छे से समझना होगा कि कैसे सेटअप 2008 में छेड़छाड़ करके दोषपूर्ण युक्तिकरण से प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में कैसे हजारों पद समाप्त हो सकते हैं, उसे भी आप लोगों को ध्यान से समझना होगा। देखिए दोस्तों, ये तो आपको पूर्व में ही छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन और छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के ज्ञापन के माध्यम से बता चुका हूं कि प्राइमरी और मिडिल में सहायक शिक्षक और शिक्षक के एक पद को कम किया जा रहा है, जिससे हजारों पद समाप्त हो सकते हैं। कैसे? तो इसे आप लोगों को अच्छे से समझना होगा। देखिए दोस्तों, 5 मार्च 2025 को लोक शिक्षण संचालय यानी कि डीपीआई की तरफ से एक डाटा रिलीज किया गया था, जिसमें बताया गया है कि 31 दिसंबर 2024 की स्थिति में, यानी कि आप मान लीजिए कि 2025 की स्थिति में प्रदेश में कुल 49,109 स्कूल संचालित हैं। 49,109 स्कूल संचालित हो रही हैं, जिसमें 30,823 प्राइमरी स्कूल हैं और 13,153 मिडिल स्कूल संचालित हो रही हैं। और इन दोनों को जोड़ने पर कुल मिलाकर प्राइमरी और मिडिल स्कूलों की संख्या 43,976 है। यानी कि आने वाले दिनों में 43,976 पद समाप्त हो सकती है, क्योंकि सरकार प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में एक एक पद को कम कर रही है। अब दोस्तों, डिप्टी सीएम की तरफ से यह भी बोला गया है कि हजारों स्कूलों को बंद करने की बात भी गलत है, इसको भी भ्रम फैलाया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, अभी वर्तमान में वास्तव में कोई भी स्कूलों को सीधे सीधे बंद नहीं किया जा रहा है। अभी एक परिसर में और आसपास एक से ज्यादा स्कूल संचालित हो रही है, और एक स्कूल में अगर बच्चे कम है, दर्ज संख्या कम है, तो दोनों स्कूल को आपस में मर्ज करके पढ़ाने की व्यवस्था किया जा रहा है। दोस्तों, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन साथियों आप खुद सोचिए, जिस प्रकार से शिक्षकों के पदों में कटौती हो रही है और सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के ऊपर गैर शिक्षकीय कार्यों को लादा जा रहा है, जिससे क्या आने वाले दिनों में और शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट नहीं होगी। और दूसरी तरफ उधर राज्य सरकार आरटीई नियम के तहत राशन कार्ड के माध्यम से गरीब बच्चे और निम्न आय वाले मध्यम परिवारों को बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दे रही है, और आए दिन नए नए प्राइवेट स्कूल और खुल रहे हैं। तो क्या आम पालक अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजेगा? क्या भेजेगा जहां पर दिन रात जो है वो शिक्षा गुणवत्ता में गिरावट आ रही है? ऐसे में क्या आने वाले दिनों में सरकारी स्कूलों में बच्चों की दर्ज संख्या कम नहीं होगी, जिससे साल दर साल सरकारी स्कूलों का युक्तिकरण होते होते एक दिन सरकारी स्कूलों की हालत आज के बीएसएनएल जैसे हो जाएगी। क्योंकि सरकारी सिस्टम बिना कोई बेहतर प्लानिंग के प्राइवेट सेक्टर के सामने ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकती है। इसलिए भले शायद सरकार आज कितना भी दलील दे दे कि कोई भी स्कूलों को बंद नहीं किया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में सरकारी स्कूलों का भविष्य बेहतर नहीं दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों, डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी ने जोर देते हुए कहा कि शायद सरकार ने 33,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है, जिसके पहले चरण में 5,000 शिक्षक भर्ती से शुरू किया जा रहा है। अब दोस्तों, इस मुद्दे पर थोड़ा सा हकीकत से आप लोगों को रूबरू कराना जरूरी है। दोस्तों, वैसे तो इस 5,000 शिक्षक भर्ती मुद्दे पर कल के इस वीडियो में आप लोगों को इसके पूरे गणित को विस्तार पूर्वक बताया था। आप इस वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, पूरे मामले को आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव के समय अपने जन घोषणा पत्र यानी कि मोदी गारंटी में 57,000 शिक्षक भर्ती करने का वादा किया था, और सरकार बनने के बाद खुद तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने पहले ही बजट सत्र से 33,000 शिक्षक भर्ती का ऐलान भी कर दिया था। लेकिन यह 57,000 शिक्षक भर्ती शेयर मार्केट की तरह नीचे गिरते गिरते आज 5,000 पर आकर रुकी है। इसके बाद सरकार ने युक्तिकरण से सभी युवाओं और शिक्षक संगठनों का ध्यान भटकाने के लिए मजबूरी में 5,000 शिक्षक भर्ती का जुमला फेंक दिया है, ताकि अभी सभी बेरोजगार चुपचाप शिक्षक भर्ती की तैयारी लग जाए और किसी तरह से राजधानी रायपुर में जो आंदोलन चल रहा है बेरोजगारों का, डीएड संगठनों का, वो आंदोलन शांत हो जाए। और इसी बीच चुपचाप शायद सरकार युक्तिकरण प्रक्रिया को अंजाम दे देगी, क्योंकि स्कूलों के युक्तिकरण आदेश तो जारी हो चुका है। अब 10 जून तक अधिशेष शिक्षकों के युक्तिकरण आदेश को भी जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद मामला शांत हो जाएगा और 57,000 शिक्षक भर्ती करने के लिए बीजेपी को फिर से कई सालों का जो है वो समय लग जाएगा। इनको 3 से 4 बार सत्ता में आना होगा, तभी जाकर वो 57,000 शिक्षक भर्ती पूरी कर पाएगी। और तब तक आज की डीएड बेरोजगार युवाओं का शिक्षक बनने का एज क्राइटेरिया जो है वो समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, आप
एक बात को समझ लीजिए कि इस दोषपूर्ण युक्तियुक्तकरण से सबसे ज्यादा नुकसान गरीब दुखी बच्चों को और डीएड बीएड बेरोजगारों को होगा, क्योंकि पदों में कटौती करने से आने वाले समय में शिक्षक भर्ती में कमी आएगी, जिसका सीधा नुकसान डीएड बीएड धारी डिग्रीधारी युवाओं को होगा। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी के साथ साथ सरकार के नुमाइंदों से, सरकार के जनप्रतिनिधियों से जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनसे मेरा सवाल है, क्या शायद सरकार 2008 सेटअप आधार पर अतिशय शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण कर रही है, और अगर नहीं तो पदों में कटौती को क्यों नकारा जा रहा है, इसको स्पष्ट करना चाहिए। इसके अलावा अभी भी दोषपूर्ण युक्तियुक्तकरण के खिलाफ में आखिर सभी जिलों में शिक्षक साझा मंच आंदोलन क्यों कर रहा है, उसको भी स्पष्ट करना चाहिए। इसके अलावा 57,000 शिक्षक भर्ती का वादा करके 5,000 शिक्षक भर्ती का झुंझुना क्यों दिया गया है, क्या लाखों बेरोजगारों में ये पद पर्याप्त हैं, और इस 5,000 भर्ती का विरोध क्यों किया जा रहा है। दोस्तों, इस दोषपूर्ण युक्तियुक्तकरण और इस 5,000 शिक्षक भर्ती के लॉलीपॉप से शायद सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है, इसलिए उनके नेताओं की तरफ से बिना सोचे समझे और रटे रटाए बयानबाजी किया जा रहा है। खुद शायद सरकार के मंत्री अधिकारियों के हाथों गुमराह हो गए हैं, और जो बात अधिकारी बोल रहे हैं उसी को मीडिया में आकर मंत्री उल्टी कर दे रहे हैं। इसलिए डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी से विनम्र अपील है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, गृह विभाग में उनके द्वारा कुछ अच्छे कदम उठाए गए हैं नक्सलाइट एरिया को लेकर, इसलिए विजय शर्मा जी से अपील है, कृपया करके आप लोग जल्दबाजी और हड़बड़ी में शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग को कबाड़ा मत कीजिए, और सरकारी स्कूलों में पदों में कटौती न करें, और शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था करें, और अधिक से अधिक पदों पर भर्ती करें, जिससे शिक्षक, शिक्षा और बेरोजगार सभी का भला हो सके। क्योंकि अगर किसी भी राज्य को उन्नति और विकास करना है तो शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना सख्त जरूरी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका, चाइना और जापान है। और अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो उसके शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर देने से वो देश अपने आप बर्बाद हो जाता है, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इसके सटीक उदाहरण है। इसलिए उन्नति और विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। बाकी दोस्तों, इस दोषपूर्ण युक्तियुक्तकरण और 5,000 शिक्षक भर्ती मुद्दे को लेकर, बीजेपी नेताओं के बयान को लेकर आप लोगों की क्या राय है, और इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस पूरे मामले को आप लोग किस नजरिए से देख रहे हैं। क्या शायद सरकार ने बिल्कुल सही निर्णय लिया है, या फिर सरकार को एक बार पुनर्विचार करने की जरूरत है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप अपनी राय, अपना फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।